नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। जी हां, आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास ने अपना खौफनाक अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि मेरे आसपास लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं घबरा गया और बाहर की ओर दौड़ा। जी हां, आज पीएम नरेंद्र मोदी उन जगहों का जायजा लिए, बातचीत किए और जो लोग उसमें घटनाग्रस्त हुए हैं उनसे मुलाकात की भी किए। तो इसी में अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार का अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की भयावहता को उन्होंने महसूस किया है, उस पल को, उस दर्द को पूरे होशो हवास से अपने आंखों के सामने देखा है। हादसे के बाद आज पीएम मोदी ने रमेश विश्वास से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत की रमेश विश्वास ने तो कई ऐसी बातें की हैं जो दिल दहला देने वाली है। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकल सका। क्रैश होने के बाद कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं भी मरने ही वाला हूँ। जब आँख खुली तो एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सीट बेल्ट खोला और मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मेरी नजरों के सामने एयर होस्टेस और कुछ अंकल आंटी खत्म हो गए। उसके साथ ही टेक ऑफ होते ही 1 मिनट बाद 5 से 10 सेकंड के लिए लगा कि प्लेन कहीं फंस गया है। बाद में प्लेन में हरी और सफेद लाइटें ऑन हो गई। फिर उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई और वह तेज रफ्तार से एक साथ इमारत हॉस्टल से जा टकरा गया। मैं जिस तरफ था वहां से प्लेन जमीन की तरफ क्रैश हुआ था। वहां थोड़ी जगह थी। मैं जहां था वहां प्लेन का दरवाजा टूटा, वहां थोड़ी जगह बनी। मैंने बाहर आने की कोशिश की तो मैं बाहर आ पाया। विमान के अंदर मेरी विपरीत दिशा जो लोग बैठे थे, प्लेन क्रैश होने पर उनकी तरफ इमारत की दीवार आ गई। शायद इसलिए वो नहीं निकल पाए। जब भीषण आग लगी तो मेरा एक हाथ भी जल गया। फिर मैं पैदल चलकर कुछ दूर आया। फिर एम्बुलेंस मिल गई और अस्पताल पहुंच सका। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर EI-171 में रमेश विश्वास 11A सीट पर बैठे थे। रमेश की उम्र लगभग 40 वर्ष है और वो एक ब्रिटिश नागरिक है। रमेश का जो वीडियो सामने आया उसमें देखा गया कि वो हल्की घायल और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रमेश विश्वास से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने रमेश विश्वास का हाल जाना। इस दौरान रमेश विश्वास ने हमले की पूरी कहानी पीएम मोदी को बताई। इससे पहले पीएम मोदी ने विमान हादसे की जगह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री और अधिकारियों से गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे की जानकारी ली। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की थी। शाह ने अस्पताल पहुंचकर रमेश विश्वास से भी बात की थी। डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली तो गृह मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद और बेहतर उपचार देने का आश्वासन दिया और हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान दोपहर गुरुवार को 13:38 बजे टेक ऑफ हुआ था। एयर इंडिया के मुताबिक बोइंग 787-60 मॉडल के विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिकों समेत ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक शामिल थे। इस भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत कुल 266 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा भी ड्राफ्ट सामने आ रहा है। इनमें 241 लोग विमान में सफर कर रहे थे। बाकी हताहत लोग विमान के क्रैश होते समय मेघानी नगर में घटनास्थल पर मौजूद थे। हालांकि जो रमेश विश्वास ने बातें समक्ष रखी है उससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बारीकी से उनकी बातों को सुने। उसके बाद अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उस जांच की पूरी तरह से ठोस छोटे से छोटे सबूत को सामने लाया जाए। आखिरकार इस तरह की घटनाएं हुई है, इसलिए पूरी प्रशासन भी सक्रिय हो गए। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। धन्यवाद।